प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा नगर निगम के गेट पर महापौर एवं उप महापौर के साथ ही कई पार्षदों एवं पार्षद प्रतिनिधियों ने जलाया बिहार गजट की कॉपी, किया विरोध प्रदर्शन। दरभंगा नगर निगम के गेट पर मंगलवार को महापौर अंजुमन आरा, उप महापौर नाजिया हसन के साथ ही कई वार्डों के पार्षद एवं पार्षद प्रतिनिधि के द्वारा संयुक्त रूप से बिहार गजट की कॉपी जलाई गई। बता दें कि बीते दिनों बिहार सरकार के द्वारा महापौर के अधिकारों में कटौती कर दी गई थी, जिसका विरोध पूरे बिहार स्तर पर हो रहा है। तो वहीं दरभंगा नगर निगम में भी महापौर ने इसका विरोध किया, साथ ही वार्ड पार्षदों ने भी इसका विरोध किया। महापौर ने कहा कि हम लोग जनता से चुने हुए प्रतिनिधि हैं और हम लोगों के पास जनता की कई समस्याएं आती है, फिर भी हम लोगों के अधिकारों में कटौती कर दिया गया है और सारे अधिकार अधिकारी को दे दिए गए हैं। अब शहर में विकास के कार्यों में अवरुद्धता पैदा होगी। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं मौके पर मौजूद महापौर एवं पार्षद। आज जो है काला कानून जो गजट में आया है 2024 का, उसी पर आज हम लोग ने आंदोलन किया है। जो हम लोग के अधिकारों का हनन किया जा रहा है, इसी पे आज हम लोग ने विरोध किया है, क्योंकि हम लोग का अधिकार हम लोग से छीना जा रहा है धीरे धीरे। हम लोग जनता के द्वारा जीत के आए थे, हम लोग का अधिकार बढ़ने के बजाय घटता जा रहा है, इसीलिए ये आंदोलन आज चालू किया गया। इसमें कटौती यही हुआ है कि हम लोग किसी भी एजेंडा के लिए अधिकारी पर निर्भर रहेंगे। हम लोग का कोई अपना काम नहीं हो पाएगा। शहर के विकास के लिए जो हम लोग काम रखते हैं या कोई एजेंडा रखते हैं, तो हम लोग को अधिकारी से स्वीकृत करा के ही कराना पड़ेगा। इसीलिए हम लोग इस पर मतलब आपसे ऊपर अधिकारी को, जी हाँ, अधिकारी को दे दिया गया है ये चीज। इसी का हम लोग विरोध कर रहे हैं। आप खुद सोच लीजिए ना कि जनता डायरेक्ट अधिकारी से नहीं मिल सकती है, वो हम लोग पार्षद या मुख्य पार्षद से मिलती है। अपनी जो भी समस्या होती है उसका हम लोग ही ज्यादा देख रेख करते हैं और वो लोग तो कभी अधिकारी तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए काम एकदम और जीरो पे हो जाएगा। अभी जिस तरह से काम हो रहा है तो मुख्य पार्षद या मुख्य पार्षद द्वारा होता है, हम लोग दबाव डालते हैं अधिकारी पे तो होता है। अगर ये चीज लागू हो जाएगा तो जनता का भी एकदम बुरा हाल होने वाला है। आगे की क्या रणनीति रहेगी? अगर आगे की रणनीति यही रहेगी कि सरकार को ये जो लाए है संशोधन, इसको वापस लेना होगा और नहीं तो इससे आगे भी हम लोग कोर्ट का दरवाजा खटखटाने जाएंगे, पटना तक जाएंगे। अभी जो आप जला रहे थे वो क्या था और क्यों? वो गजट की कॉपी थी जिसमें संशोधन आया था, ये हम लोग से सारे अधिकार छीन लिए गए हैं, उसी को हम लोग ने जलाया है। हम लोग इस माध्यम से महापौर के माध्यम से महापौर महोदय के माध्यम से काम देने का अधिक से अधिक प्रयास कर रहे हैं। उसमें देखा जा रहा है कि उसको भी उस अधिकार से छीना जा रहा है। आप लोग देखिएगा कि छोटे छोटे गली का निर्माण हो रहा था, क्यों हो रहा था? हम लोग कहीं से इस स्तर से करवाने का कोशिश करते थे। आज वो अधिकार भी छीनने का महापौर की तरफ से ये बिहार जी एकदम, जब महिला महापौर आप खुद ही स्वीकृत करते हैं और ये तय करते हैं कि महिला महापौर उप महापौर ही चुनाव लड़ेगी और उसके बाद सारा अधिकार आप महिला से छीन करके, उप महापौर से छीन करके आप सारा अधिकारी को दे रही है, कहाँ का इंसाफ है? ये सरासर मनमानी है सरकार की, बिहार सरकार की सरासर मनमानी है। इस मनमानी को आज हम लोग महापौर के साथ विरोध किए हैं और इसको बोलते हैं इस अधिनियम को आप लोग वापस लीजिए और हमारी महापौर को सारा का सारा हक जितना उसका मिलना चाहिए था और भी अधिकार है जो अगर सरकार हम लोगों से लेगी, अगर मांग करेगी तो हम लोगों को क्या मिलना चाहिए, शहर के हित में क्या मिलना चाहिए, वो हम लोग तय करके बताएंगे सरकार को। पूजा मंडल वार्ड नंबर 5 की पार्षद। सबसे पहले तो मैं आपको अवगत करवा दूं कि आज पौने 2 साल से जब से चुनाव हो रहा तब से हम अपने संघ के माध्यम से जो लड़ रहे हैं कि डिप्टी मेयर को ये अधिकार मिलना चाहिए। यहाँ तो डिप्टी मेयर को अधिकार देने के बजाय जो महापौर को जो अधिकार था वो भी ले लिया गया। तो अब सोचिए कि जनता जाएगी तो कहाँ जाएगी? जो एक महापौर, जनप्रतिनिधि, एक वार्ड पार्षद, एक डिप्टी मेयर के पास जो पब्लिक दिन रात 24 घंटा में जाके संपर्क कर सकती है, अपनी समस्याएं कर सकती थी, जब उनके पास पावर ही नहीं रहेगा, अथॉरिटी नहीं रहेगा, अधिकार ही नहीं रहेगा, तो वो जनता के हित के लिए क्या काम करेंगे? ये आप सोचने के लायक है। कहा कि मुखिया का भी अधिकार में कटौती किया था, उसके आगे राज्य सरकार को झुकना पड़ा। हम लोग भी आंदोलन शुरू किए हैं। जब तक हमारी बातों को नहीं माना जाएगा, एक्ट में संशोधन नहीं होगा, हम लोग यहाँ सड़क से लेके
और पटना तक हो सकता है विधानसभा का घेराव करना पड़े तो करेंगे, अन्यथा अगर मामला न्यायालय में भी ले जाना होगा तो हम लोग जाएंगे। हम लोग पूरे बिहार के पूरे महापौर, उप महापौर, माननीय पार्षद के साथ है। क्योंकि यह जो हम लोगों से अधिकार छीना गया है, इससे अफसरशाही बढ़ेगी, जनता का काम नहीं होगा। इसलिए हम लोग शहर के हित में और माननीय महापौर, उप महापौर के अधिकार के लिए हम लोग ये आंदोलन के आज गजट की प्रति जलाए हैं, आक्रोश व्यक्त किए हैं। और हो सकता है तो हमारे महासंघ बना है बिहार में, जिसका माननीय अध्यक्ष सीता साहू जी जो पटना की महापौर है, मैं उसी मैं आप लोग को अवगत करा दूं कि आज 5 बजे शाम में जो महापौर का संघ है वो उप महापौर के संघ के साथ बैठक कर रही है 5 बजे शाम में। उसका दोनों आदमी, दोनों संघ मिल करके पार्षद संघ भी बना है, तो तीनों मिल करके संघ मिल करके निर्णय लेंगे कि आंदोलन कहाँ तक तेजी से उसको ले जाएंगे। हम लोग एकजुट है, आगे भी एकजुट रहे। जल्दीबाजी में किया गया निर्णय नगर विकास ऐसा जनहित में नहीं है, क्योंकि वार्ड पार्षद या महापौर की चुनाव जनता के द्वारा, अगर उसकी अधिकार को, अगर उसकी आवाज़ को छीनता है तो डायरेक्ट जनता की आवाज़ को बंद करा देता है। लोकल समस्या होता है वार्ड काउंसिलर या नगर, ये आपको महापौर द्वारा ही रखा जाता है। इसीलिए आज के आंदोलन के माध्यम से सरकार को हम लोग जागृत किए हैं कि भैया आप इस पर पुनः विचार करें, और विचार ही नहीं करें। जहाँ तक पूरे देश में विकास की ओर बात हो रही है, अगर जनता की आवाज़ दब गई, जनप्रतिनिधियों की आवाज़ दब गई, तो हमारे जो प्रधानमंत्री का यह है कि सबके साथ सबकी विकास होना, इसमें अवरुद्ध होगा। क्या लग रहा है कि महापौर का जो दिया गया है वापस ले लिया गया पूरा अधिकार, तो बजट कहीं कहीं विकास कार्य क्या रुकेगा इससे? ये क्या अधिकार छीनने का मतलब ये सिर्फ नहीं भाई, जनता की आवाज़ बंद हो गई। जनता की बात को महापौर बोर्ड के माध्यम से पार्षद महापौर के पास रखता है, महापौर सरकार के पास रखती है, इसलिए जनता की ही आवाज़ पर चोट किया गया। उससे भी तो जनता का काम आज अगर दीजिए तो 6 साल के बाद होता है। देखिए, पहले से तेजी आई है, अब शहर की ये बात नहीं है, लेकिन ये बहुत बड़ा भूल हो गई। मैंने उनसे अपेक्षा रखे थे, बिहार सरकार, राज्य सरकार और भारत सरकार से भी, कि जो व्यवस्था, मैं आपके चैनल के जो व्यवस्था और अधिकार विधायक को है, लोकसभा में उसको है, इसीलिए भी नगर निकाय है, उसकी उसी तरह का अधिकार और सुविधा की व्यवस्था किया जाए और उसकी व्यवस्था किया जाए, संवैधानिक अधिकार दिया जाए। क्योंकि आपका प्रतिनिधि भी आपका जनता का आवाज़ है, जो किसी विधायक का भी है तो वोटर और किसी लोकसभा का भी वोटर है। और उम्मीद है ये कार्यक्रम, क्योंकि जैसा ज्ञात हुआ है कि इस पर निर्णायक संज्ञान लिए हैं, हमारे मंत्री जी संज्ञान लिए हैं, और उनसे मैं आशा करता हूं कि इस पर जल्दी संज्ञान लेकर जो अधिकार के साथ साथ उनको सुविधा भी दीजिए, ताकि वो जनता आपकी आवाज़ को भी पहुंचा सके। और उसका जो व्यवस्था आप दी है विधानसभा को या लोकसभा को, ये मैटर राज्यसभा में भी उठा है, ये मैटर राज्यसभा में उठा, और उम्मीद है कि जल्दी होगी। ये इसका विरोध तो हो रहा है, जायज़ है, क्योंकि ये जल्दीबाजी के निर्णय में हो गई है। ठीक है, दर्शाया गया है कि अब जो है यहाँ पर अफसर का ही चलेगा। अब हमारे वार्ड में क्या प्रॉब्लम है या महापौर को कहाँ पर काम करना है, उसकी अब कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे एसी में बैठेंगे पटना में मंत्री महोदय सब, वही फैसला करेंगे कि दरभंगा के किस वार्ड में कहाँ क्या प्रॉब्लम है, कहाँ नाले की ज़रूरत है, कहाँ रोड की ज़रूरत है। वो ज़रूरत नहीं है। अब तो हम तो ये कह रहे हैं बार बार कि वार्ड पार्षद का चुनाव बंद करवा दीजिए, मेयर डिप्टी मेयर का चुनाव बंद करवा दीजिए, क्योंकि वैसे भी कोई पार्टी के सिंबल पर या किसी पार्टी के एहसान पर नहीं जीत गया, उसका अपना सिंबल होता है ये चेहरा, जो अपने वजूद अपने चेहरे से जीतता है। और उसके बाद अगर इस तरह से अफसरशाही चलाई जा रही है बिना किसी जानकारी मिली हुई, तो फिर हमारा होने का वजूद क्या है? नगर निगम कोई बंद कर दे। पैसा लेकिन सरकार का बहुत बचेगा, जनता का पैसा बचेगा, चुनाव बंद हो जाए तो बिल्कुल जनता को बचेगा भी। लेकिन हमारा ये कहना कि जिस तरह से ये लाया जा रहा है, ये हिटलरशाही रवैया है, ये अफसरशाही को बढ़ावा देने का रवैया, जिसके विरोध में आज हम लोग सब एकजुट खड़े हैं।